ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और आज का शुभ मुहूर्त कब स्थापना करें इसके बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन गणेश जी महाराज का स्मरण करने मात्र से ही घर की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर समाप्त होगी। उत्तरायण तिथि के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी और मूर्ति स्थापना का शुभ समय रहेगा 19 सितंबर की प्रातः 11:07 से दोपहर 1:34 पर। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस शुभ योग में आप भी बड़े धूमधाम से गणेश जी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अब संकष्टी चतुर्थी या विनायक चतुर्थी व्रत कथाएं सुनी जाती हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम लोग जब भी कथा श्रवण करते हैं तो हमें एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो दुख हो रखे हैं, कष्ट आए हुए हैं, उनसे गणेश जी महाराज दूर कर सकें, हमारे दुखों को दूर कर सकें। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली कथा के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक और प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। तो देवताओं की बातें सुनकर के भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो तब कार्तिकेय और गणेश जी ने दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तो इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वह देवताओं की मदद करने जाएगा। तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। तो गणेश जी ने अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। तो परिक्रमा करके लौटने पर जब कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे, तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा व्रत करेगा, पूजन करेगा, कथा श्रवण करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख कष्ट दूर होंगे, उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य में कभी कमी नहीं रहेगी। बोले संकट मोचन गजानन गणपति महाराज की जय। अब दूसरी कथा प्रचलित है, उसे भी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और लेकिन शाम को जब वह कच्चे रह जाते थे तो एक दिन पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आमा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना बताई गई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी, गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी।
एक और कन्या प्रचलित है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। तो विवाह की तैयारी हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात आने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कहीं निमंत्रण नहीं मिला या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तो विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आपके घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा करके घर की रखवाली करने उन्हें बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रोकने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से जल्दी आगे भेज दी और सेना ने जमीन पौली कर दी। जब बारात तो वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। तो सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए और उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती का काम कर रहा था एक किसान, उसे बुलाया गया तो खाती भी था। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन प्रक्रिया की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप जो है लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सारे कार्य जो संपन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई संकट भी कभी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, हर कोई कहानी कुछ न कुछ सीख देती है। हर कोई कहानी से हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आपके लिए कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलते रहें। भगवान गणेश जी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।